हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सब मज़े में ना? तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका सेवा में हाजिर हुआ हूँ और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8.1 क्लास 10 का। ये जेक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए काम आएगा दोस्तों। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो आप यदि देखते होंगे तो आप ध्यान से देखेंगे। और एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। और दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 एक बार देख लीजिए। उसमें फार्मूला कैसे बनता है उसमें बहुत ही आसान सरल रूप से फार्मूला बनाने के लिए सिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम चैप्टर में आते हैं। चैप्टर 8.1 में पहला क्वेश्चन आपका है कि त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC में एक राइट एंगल है, कौन? बी। चलिए एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाएं। ये रहा आपका बी, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका सी, जिसमें से AB का वैल्यू 24, AB यानी कि ए से बी का, और BC का वैल्यू 7, इसका 7 दिया हुआ है। तो हमारा एज का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बोलूँगा, आप गौर कीजिएगा कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो या त्रिकोणमिति का 8.1 का चैप्टर जब आप टच कर रहे हो तो सबसे पहले आप गौर कीजिएगा पी, बी और एस, ये तीनों का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 8.1 चैप्टर में इसी का टोटली कंसेप्ट है। पी का वैल्यू, बी का वैल्यू और एच का वैल्यू आप पूरी तरह से निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन बनाइए, बहुत मज़ा आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ? साइन ए और कोस ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए, और दूसरा क्वेश्चन में क्या है? साइन सी और कोस सी का वैल्यू फाइंड करना है। इसलिए हमने सेपरेट दो फिगर बनाया। दो फिगर यानी कि दो कंसेप्ट उठाया है। क्या उठाया? एक बार थीटा को ए में रखे और एक बार सी में रखे। जब थीटा ए पे रहे, पी का काम बी सी करेगा और बी का काम ए बी करेगा। और एच तो ऐसी जिंदाबाद है, ये तो इसमें कभी चेंजिंग होता नहीं। अब बोलिएगा सर ये कैसे आया? तो इसके लिए हमारा वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बनाते हैं। साइन ए यानी साइन ए, जब भी हम साइन बोलेंगे अभी तत्काल में थीटा के रूप में ए मान के चलेंगे। साइन का क्या होता है? पी बटा एच। तो पी के रूप में बी सी का वैल्यू कितना है? 7। तो 7 बाई कितना हो जाएगा दोस्तों? एच। इससे पहले हमने क्या बोला था? एच का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए एच का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एच का वैल्यू किससे फाइंड करेंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 25 आएगा। अब बोलिएगा सर आप इतना शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं, तो दोस्तों हल्का सा मैं इंडिकेट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर को आप रूट ओवर कर दीजिए। पी का वैल्यू पता है, पी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? क्योंकि थीटा के रूप में हम किसको एक्सचेंज मान के चले हैं? ए को मान के चले हैं। तो पी के रूप में हम देखेंगे तो कौन मिलेगा आपको दोस्तों? पी के रूप में आपका बी सी मिलेगा। तो बी सी का वैल्यू कितना है? 7 का स्क्वायर कीजिए और ए बी का स्क्वायर कीजिए 24 का। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 625। 625 का रूट ओवर कीजिएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। इस तरह से आपका एच निकल गया। एच कितना निकल गया आपका? एच इक्वल टू निकल गया आपका 25। दिख रहा है दोस्तों स्क्रीन में? चलिए अब इसको बनाते हैं जिसमें थीटा ए के रूप में। तो साइन ए का बनाएंगे, साइन ए का बनाएंगे तो पी बटा एच। तो पी के रूप में क्या लेंगे दोस्तों? बी सी। और एच के रूप में क्या लेंगे? ए सी। अब बी सी का वैल्यू लगा दीजिए और ए सी का वैल्यू लगा दीजिए, साइन ए का वैल्यू निकल जाएगा। निकल गया है ना दोस्तों? अब देखिए कोस ए, कोस ए के निकालेंगे तो इसका क्या होता है? बी बटा एच। यहाँ से आप बी उठा लीजिए और एच उठा लीजिए, दोनों को वैल्यू लगा दीजिए, कोस का वैल्यू निकल जाएगा। तो कोस का वैल्यू ए बी के रूप में कितना है? 24 है। और एच के रूप में कितना आया था? 25 आया था। स्क्रीन में आपको आंसर नज़र नहीं आता होगा। तो इस तरह से कोस ए का वैल्यू 24/25 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं साइन सी। अब इसमें हम लोग आएंगे दोस्तों, तो साइन की बात करेंगे। अब साइन डायरेक्ट बोलेंगे तो आपको सी समझ लेना है। तो पी बटा एच, तो पी के रूप में कौन है दोस्तों? ए बी है। तो ए बी का वैल्यू कितना है? 24 है। और एच का वैल्यू कितना है? 25 है। तो साइन सी का वैल्यू ये हो गया। चलिए हम लोग निकालेंगे अब कोस सी का। कोस का क्या होता है? बी बटा एच होता है। बी के रूप में क्या है? बी सी है। तो बी सी का वैल्यू कितना है दोस्तों? 7 है। और एच का वैल्यू कितना है? 25 है। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? एक फिगर दिया हुआ है। अब फिगर दिया हुआ है तो इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों? यहाँ पे हल्का क्वेश्चन आपको नज़र नहीं आता होगा, कट गया है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक बार देखेंगे यहाँ किसका वैल्यू दिया है, एक बार पी का वैल्यू दिया है और एच का वैल्यू दिया है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, 10 पी माइनस कोट आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने पहले ही बोल चुका है कि इस चैप्टर में 8.1 में आपको पी का वैल्यू पता होना चाहिए, बी का वैल्यू और एच का वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलिए इसमें कौन छूट गया, अगर हम थीटा यहाँ मान के चलते हैं यहाँ पे, तो मेरा पी ये है और ये एच है, तो हमको बी चाहिए, तो बी चाहिए यानी कि क्यू आर चाहिए। तो क्यू आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या हुआ है ना यहाँ पे दोस्तों, चलिए यहाँ पे तो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। क्योंकि हमने ऐसा इसलिए लिखा ताकि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाइए कि सर आपने गलत लिखा है। जब आप इसे गलत बोलिएगा तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो क्या आएगा, माइनस माइनस में आएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करेंगे, शॉर्ट टर्म में करेंगे, एक बार 13 और 12 को जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना दोस्तों। अलजेब्रा फार्मूला बनाने के लिए सिखाया, उसमें ये चीज़ सिखाए हुए कि शॉर्ट टर्म में कैसे करेंगे। 13 12 घटाइए 1 आएगा, जोड़िए कितना आएगा 25 आएगा, 25 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 5 आएगा। इस तरह से क्यू आर कितना निकलेगा आपका 5 निकलेगा। अब बोलिएगा सर आप क्या क्या बोल रहे हैं, रट लिए हैं। मैथ एक्चुअली रटा नहीं जाता है दोस्तों, इससे समझा जाता है, तो आप इसे भी बना सकते हैं। चलिए एक 10p का वैल्यू फाइंड कीजिए। 10p का वैल्यू क्या आएगा, जब थीटा एक बार यहाँ रहे, देखिए थीटा जब एक्सचेंज होता है तो क्या होता है, क्यू आर बाय पी क्यू आएगा। कोट आर का निकालिए, क्या आएगा पी क्यू बाय क्यू आर आएगा, आएगा ना दोस्तों। कोट आर में ये करेंगे तो कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब आप इस पर गौर कीजिए, गौर क्या करना है दोस्तों, जब कोट आर रहे तो बी का काम कौन करेगा, क्यू आर करेगा, पी का काम कौन करेगा, पी क्यू करेगा। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। आप इसको क्या कीजिएगा, क्यू आर को ऊपर करेंगे और पी क्यू को आप नीचे कीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी कोड आर का जो वैल्यू होना चाहिए वो ऊपर में क्यू आर ऊपर आएगा और पी क्यू नीचे आएगा। जो भी बनाया है इसको मिसप्रिंट किया हुआ है। देखिए 10 पी का वैल्यू और कोट आर का वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है। अब माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, फाइनल रिजल्ट 0 आएगा ना। तो आपको तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो फोटो जो दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, कंप्लीट रूप से गलत है। इसमें सोचना है गलत क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि थीटा आर है। तो थीटा जब आर रहेगा तो बी का काम आपका क्यू आर करेगा और आपका पी का काम कौन करेगा, पी आर करेगा। तो इस तरह से हम कोट आर का लिखेंगे तो क्या लिखाएगा मेरा, क्यू आर बटा क्या लिखाएगा, पी आर लिखाएगा ना दोस्तों। अब आप बोलते हैं सर यहाँ पे भी तो मिस्टेक लिखा हुआ है, एकदम बिल्कुल आपका भी कहना सही है। तो चलिए हम एक बार इसका भी निकाल लेते हैं, किसका, 10p का, यानी थीटा यहाँ पे रहे तो p का काम कौन करेगा, क्यू आर करेगा और b का काम कौन करेगा, पी आर करेगा। ये वैल्यू किसका था, कोट आर का भी था और 10p का भी निकल गया, दोनों का तो वैल्यू बराबर आ गया ना। तो बराबर वैल्यू में जब माइनस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 0 आएगा। तो फाइनल रिजल्ट इसका क्या मिलेगा, हमारा एक बिग 0 मिलेगा। इस तरह से आपका ये वैल्यू भी जो दिया है वो गलत है, ये वैल्यू भी जो दिया है वो गलत है। मैंने जानबूझ के ऐसा किया ताकि कभी कभी लोग गलत देख के भी लोग याद करता है गलत क्यों है। इसलिए अगर आपको ये पसंद ना भी आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जो आपका सजेशन आएगा उसके अनुसार से और वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है साइन ए का वैल्यू दिया है, स्क्रीन में नहीं दिखता होगा तो देख लीजिए, 3/4 दिया हुआ है साइन का, यानी कि p/h, यानी p बराबर कितना दिया है दोस्तों 3 और h बराबर कितना दिया है 4। हल्का सा इसमें भी मिसप्रिंट हुआ है, तब इसमें हम क्या छूट गया हमारा दोस्तों, बताइए क्या छूटा, b छूटा। तो b का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम रूट करके करेंगे, h का स्क्वायर करेंगे और माइनस p का स्क्वायर करके रूट स्क्वायर निकालेंगे। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारा,
7 आएगा, आएगा ना। तो देखिए बी का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ क्या छूटा हुआ है, रूट। तो यहाँ पे हम क्या लगा दिए, रूट लगा दिए। अब यहाँ से हमको किसको कैलकुलेट करना है, कोस ए। कोस ए का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो बी बटा एच होता है। तो बी के रूप में क्या है, रूट 7 है, 7 लिए। एच के रूप में क्या है, 4 है। उसी तरह 10 का निकालेंगे, 10 का क्या होता है, पी बाय बी। पी इक्वल टू कितना है, 3 है, 3 ले लिए। बी इक्वल टू रूट 7। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन हो गया दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 में क्या है दोस्तों, स्क्रीन में दिख रहा है। 4 में है 15 कोट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम 15 कोट ए को इस टर्म में लिख सकते हैं 8/15। इसका मतलब क्या हो गया, बी के रूप में आपका 8 है और पी के रूप में आपका 15 है। तब हम क्या चाहिए, एच चाहिए। एच कहाँ से निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, जो यहाँ पे निकाला हुआ है। एच बराबर कितना आ गया आपका, 17 आ गया ना दोस्तों। अब यहाँ पे थीटा एक्सचेंज नहीं है, क्वेश्चन में भी थीटा ए है और उसमें फाइंड भी करना है थीटा ए के ही फॉर्म में, जैसे साइन ए का भी और सेक ए का भी। तो इसमें बी और पी कभी एक्सचेंज नहीं होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो अब हमें साइन ए का वैल्यू चाहिए, हमें तो सब कुछ मिल गया। साइन का क्या होता है, पी बटा एच। वैल्यू लगा दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। तो क्या जवाब आया है आपका, 15/17। उसी तरह सेक ए में लगाइए, सेक का क्या होता है, एच बटा बी। एच का वैल्यू लगाइए और बी का वैल्यू लगाइए, आपका जवाब आ जाएगा नीचे की ओर। दिख रहा है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में क्या है दोस्तों, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/12। सेक का क्या होता है, एच बाय बी। इसका मतलब एच 13 है और बी 12 है। तो कौन मिला, एच तो मिल गया, बी मिल गया, हमें क्या चाहिए, पी चाहिए। तो पी कैसे निकालेंगे दोस्तों, बताइए। देखिए फिर यहाँ पे हल्का मिस्टेक किए जानबूझ के। तो यहाँ पी इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जाएंगे। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, एक बार 13 और 12, चूँकि माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, एक बार 13 और 12 को प्लस कीजिए और एक बार माइनस कीजिए। प्लस कीजिएगा तो 25 आएगा और माइनस कीजिएगा तो 1 आएगा। 1 से इंटू कीजिएगा तो 25 आएगा, 25 का स्क्वायर कीजिएगा स्क्वायर रूट तो 5 आएगा। इस तरह से हमारा सब कुछ मिल गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, टोटल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को फाइंड करना है। यानी कि साइन थीटा भी निकालना है, कोस भी, टेन भी, कोट भी और कोसेक भी। सेक तो पहले से दिया हुआ है, तब सभी को जिसका जो फार्मूला आता है उस फार्मूला में पुट कर दीजिए, सभी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे सिस्टम से लिखा हुआ है पी का वैल्यू, बी का वैल्यू और एच का वैल्यू पुट कीजिएगा, सभी का वैल्यू निकल जाएगा। ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, इसलिए शॉर्ट टर्म में बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पूरा चैप्टर अभी हम लोग को देखना है मात्र 10 मिनट में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यहाँ तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम उसी पॉइंट को पकड़ेंगे जिस पॉइंट को कैलकुलेट करने से आंसर आएगा। फाइनली एंगल ए और एंगल बी दिया है, एक्यूट एंगल, वो आपको डराने के लिए लिखा हुआ है। तो आपको माइन क्या है, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोस ए इक्वल टू कोस बी। हमें प्रूफ करना है एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, यानी बराबर है। तो चलिए जो बराबर दिया है हम उसके बारे में सोचेंगे। कोस एक बार थीटा के रूप में ए है और एक बार बी है। चलिए यहाँ पे अब थोड़ा काम करने के लिए दे दिया, तो कोस ए की बात करेंगे, यानी थीटा ए में है। जब चूँकि कोस का इसलिए हम बी और एच के बारे, एच तो ये जिंदाबाद रहेगा, अगर थीटा ए में रहे तो बी का काम करेगा कौन, ए सी, इसलिए ए सी बटा ए बी एच हो गया। चलिए अब बी की ओर आते हैं, अगर थीटा बी में रहे तो बी का काम कौन करेगा, बी सी। ये तो एच तो है ही ए सी, तो बी सी बटा क्या हो जाएगा, ए सी। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये भी एक तरह से क्या बन गया आपका, इक्वेशन बन गया। नीचे देखिए ए बी और ए बी मैच कर रहा है, काट दीजिए, क्या बच गया फाइनल आपका, ए सी बराबर बी सी। यहाँ दिख रहा है ना दोस्तों, ये यहाँ पे देख लीजिए एक बार ध्यान से। अब यहाँ पे थेथरोलॉजी का यूज करेंगे। सपोज ए सी बराबर बी सी लिखा हुआ है, ए सी लिखा हुआ है, दैट मीन्स क्या है, ए सी इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, बी इंटू सी। ऐसा तो होता नहीं, लेकिन इसको हम थेथर जैसे समझ लेंगे।
तो सी और सी कॉमन मिल रहा है, काटेंगे तो क्या बच जाएगा, ए और बी। तो इसलिए एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये थीथरोलॉजी मेथड है दोस्तों, कि क्वेश्चन सही है गलत है आप ऐसे थेथर करके भी पता कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल का नाम ही है थेथर क्लासेस, कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है हम इतना थेथर करेंगे कि आराम हो जाएगा। तो इसको सोल्यूशन करेंगे प्रोसेस से, जो यहाँ प्रोसेस में दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। फाइनल हमारा यहाँ तो प्रूफ ये हो गया, तो चलिए सिस्टम से बात करते हैं। फाइनल प्रूफ क्या हुआ था, ये कट गया था, हमारा क्या मिला था, ए सी इक्वल टू बी सी। यानी किसी ट्राइंगल में अगर दो भुजा आपस में बराबर रहे तो उसका समूह कौन क्या होता है, बराबर होता है। तो कौन कौन बराबर मिल गया, भुजा ए सी बराबर भुजा बी सी, बराबर मिला ना दोस्तों। तो ए सी का समूह कौन देखिए कौन है, बी, और बी सी का समूह कौन देखिए कौन है, ए। इसलिए कौन ए और कौन क्या, बी, कौन बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर रवाना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दोस्तों, कोट थीटा का वैल्यू दिया है 7/8 दिया हुआ है ना। इसमें दो क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन क्या है उसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसको देखिए। कोट का मतलब बी बटा पी, कोट का मतलब बी बटा पी, तो बी बराबर आपका 7 हो गया और पी बराबर आपका 8 हो गया। देखिए 7 और 8, हमको क्या बच गया, एच बच गया। एच का वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। देखिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो 7 और 8 का रूट करेंगे स्क्वायर करके, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का क्या होता है 64। दोनों को प्लस कीजिए, क्या आएगा आपको दिख रहा है, रूट 113 पहले आएगा, और जब इसको रूट ओवर कीजिएगा तो क्या आएगा, इसका रूट तो टूटेगा नहीं। तो एच का वैल्यू आपका आ गया रूट 113 आ गया ना दोस्तों। चलिए अब इसको हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन ऊपर में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, और दोनों इंटू में। तो किस फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। नीचे देखेंगे, नीचे कोस वाला है, पहले साइन को आप बना लीजिए। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो, साइन का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो पी बटा एच का होल स्क्वायर आएगा। तो पी के रूप में 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अरे एच के रूप में दिख रहा है रूट, तो इसका रूट तो डायरेक्ट उठ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, ऊपर में ए माइनस बी का स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर के रूप में 1 आ गया। और अभी इसका कितना आया था दोस्तों, थोड़ा सा याद कीजिए, क्या आया था, आप गौर किए नहीं किए, गौर किए या नहीं किए, पी स्क्वायर था ना, तो 64 आया था ना, नीचे क्या हो जाएगा 13। फाइनल आप इसको लिखिएगा तो 13 ऊपर जाएगा, तो 13 माइनस 113 माइनस 64/13, ऐसा ही ना आएगा दोस्तों। इसको 1 से क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा दोस्तों, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है इस तरह से। इसी तरह हम निचला स्टेप में करेंगे, कोस 1 के साथ एक बार प्लस है, एक बार 1 के साथ माइनस है, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो चलिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, और बी का कीजिएगा, बी बोले तो कोस का, कोस में क्या है 7 का स्क्वायर 49, और एच का स्क्वायर कीजिए तो ये, फिर ये भी ऊपर जाएगा तो इसके साथ क्या होगा, इंटू होगा, पूरा के नीचे ही हो जाएगा। एक बार साइन में भी 113 नीचे आया था, कोस में भी आया था, ये दोनों को काटिएगा तो क्या आएगा ऊपर में, माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ बनाया हुआ है। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कोट स्क्वायर है, तो कोट का तो वैल्यू पहले से दिया है 7/8, सिर्फ इसी का स्क्वायर कर दीजिए ना, आपका जवाब आ जाएगा। देखना दोस्तों बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, if 3 cot a is equal to 4, then 1 minus 10 square by 1 plus 10 square is equal to cos square a minus sin square a। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। आप कैसे डिफिकल्ट नहीं है मैं बता रहा हूँ। थीटा ग्रुप में ए है, टेन में भी ए है, और कोस में और साइन में भी ए है, यानी थीटा जो है यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आसान है। यहाँ पे देखेंगे 3 कोट A4 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3, और कोट का क्या होता है, बी बटा पी होता है, इसलिए बी बराबर 4 हो गया और पी बराबर 3 हो गया। एक चीज़ और, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात जितने सभी स्क्वायर में, इसलिए सभी का वैल्यू चाहे वह पी रहे या बी रहे या एच रहे, सभी को किस फॉर्म में निकालेंगे हम, स्क्वायर के फॉर्म में निकालेंगे। तो पाइथागोरस का थ्योरी का यूज़ कर लीजिए, रेंज का स्क्वायर निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो बी पी तो दिया हुआ है,
तो एच स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया आपका 25 आ गया, पी स्क्वायर का वैल्यू और बी स्क्वायर का वैल्यू स्क्रीन से आप देख सकते हैं कैसे शॉर्ट टर्म में आया है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, आप देख रहे हैं इतना सा कैलकुलेशन तो आता ही होगा। अब कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का ये कीजिए, आपका कैलकुलेशन ये आएगा। अब लेफ्ट साइड का कैलकुलेशन कीजिए, आपका ये आएगा। राइट साइड का कैलकुलेशन कीजिए, आपका ये आएगा। दोनों क्या है दोस्तों, इक्वल है ना, हमें तो ही तो साबित करना था ना। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है? अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा हो तब सब्सक्राइब जरूर करें। रुकिए जाइए मत, क्वेश्चन सभी और बाकी है, अभी उसे भी बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी मिलकर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका स्क्रीन में कंप्लीट रूप से क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा है। मुझे खेद है कि क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें इसे क्या करना है दोस्तों, हमें बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है पहले इसके बारे में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है दोस्तों कि 10 is equal to 1/√3, 10 is equal to 1/√3 दिया हुआ है। यानी ए बोले तो थीटा यहाँ पे जब रहे तो पी का काम कौन करेगा, ये, और बी का काम कौन करेगा, ये। यानी बी सी बराबर तब आपको दे दिया है कितना 1, और ए बी बराबर कितना दे दिया √3। फ्रेश करके लिखिए, ये रह गया आपका 1 और ये हो गया आपका √3। हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए। कैसे निकलेगा दोस्तों, बताने की आवश्यकता है। 1 का स्क्वायर कीजिए 1 आएगा, √3 का स्क्वायर कीजिए 3 आएगा, और इसका पूरी तरह से आप रूट निकाल दीजिए। ये क्यों हो रहा है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका फाइनल, एच का वैल्यू आ जाएगा। तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 2 आ गया। तब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों का यूज है दोस्तों, क्या है, साइन ए और कोस सी। ए का भी यूज है, सी का भी यूज है। तो देखिए साइन ए भी है, साइन सी भी है, कोस सी भी है और कोस ए भी है। क्वेश्चन का चाहे जो भी फॉर्म है, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, ए में भी साइन का वैल्यू चाहिए और सी में भी साइन का भी वैल्यू चाहिए। उसी तरह कोस के लिए भी हमें ए में भी इसका वैल्यू चाहिए और सी में भी वैल्यू चाहिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? आप बोलिए सर कहाँ कहाँ आप साइन अप कर रहे हैं, चलिए मजाक कर रहे थे। हम क्या करेंगे, कोस सी थीटा में भी वैल्यू चाहिए और कोस ए थीटा में भी वैल्यू चाहिए। यानी थीटा एक बार सी में भी रहेगा और एक बार ए में भी रहेगा। तो ये एक्सचेंज कैसे होता है ये तो हमने बताया है दोस्तों, नहीं बताया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है और इसका भी वैल्यू पता है, तो सबका वैल्यू पता है। और थीटा एक्सचेंज होता है तो पी भी कैसे एक्सचेंज होता है ये भी पता है। तो इस क्वेश्चन को क्या आप सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। चलिए पहले हम साइन ए के बारे में बात करेंगे। साइन ए, चलिए क्वेश्चन में पहले साइन ए है तो पी हो गया आपका बी सी। चलिए बी सी बाय क्या हो जाएगा, ए सी। ए सी तो कभी एक्सचेंज होगा नहीं, तो बी सी का वैल्यू कितना आया था अभी बताइए, बी सी का वैल्यू कितना था दोस्तों, बी सी का वैल्यू था आपका 1 और एच का वैल्यू था आपका 2। इस तरह से आपका साइन ए का वैल्यू निकल गया। उसके बाद साइन सी का निकलिए, साइन सी यानी कि थीटा कहाँ पे रहे, यहाँ पे। तो पी कौन हो जाएगा, ए बी। ए बी का वैल्यू कितना है, √3 और एच का वैल्यू कितना है 2। चलिए ये आपको निकल गया सी का। चलिए कोस में आते हैं, कोस सी का भी निकाल लीजिए। सी का क्या हो जाएगा, जब थीटा यहाँ पे रहे तो बी का रूट में कौन है, ए बी। ए बी का वैल्यू कितना है √3 और एच का हो गया 2, निकल गया। चलिए एक बार कोस ए का निकाल लेंगे, कोस ए का निकालेंगे तो क्या आएगा, थीटा यहाँ पे है, बी के रूप में कौन हो जाएगा, ए बी। बी के रूप में कौन हो जाएगा दोस्तों, ए बी। तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 1 ले लीजिए। एच का वैल्यू जान रहे हैं 2 है। चलिए एक बार कोस सी में फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, हो सकता है मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूजन है। चलिए जब थीटा सी में रहे बी का काम कौन करेगा, बी सी। बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू 1 है। हम कन्फ्यूज कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि देखते हैं आपको याद होता है कि नहीं होता है। बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू बताइए कितना है, आपको स्क्रीन में दिखता होगा, आप वहाँ से भी देख के बना सकते हैं।
बी सी का वैल्यू 1 है दोस्तों। अब एच सी का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था। समझ में आ रहा है दोस्तों, घुमा फिरा हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। तो फाइनली आप इसको पूरी तरह समझने के लिए मेरा पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लीजिए। वहाँ पे पूरी तरह से फार्मूला कैसे बनता है जब थीटा एक्सचेंज होता है, तो P अपने आप P कभी B बन जाएगा और B कभी P बन जाता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आप थीटा ग्रुप में A का सभी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, एक बार C ग्रुप में सभी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो व अनुपात में रहे या इनटू में रहे या माइनस में रहे या प्लस में रहे, आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आपका कमेंट ही हमें एनर्जी देगी और आपके लाइक मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।